जातीय जनगणना के बाद यादव समाज बौखला गया है। एनर्जी आ गया है। अच्छा। 86% में एनर्जी आ गया है। सीना एकदम सब टाइट हो गया, बुलंद हम लोग हो गए। अच्छा। एकदम लग रहा है कि एकदम बिना कुछ खैलूं पिलूं एकदम 2 किलो दूध वाला ताकत मिल रहा है। अच्छा। एकदम। लेकिन यादव जी का मेरा है, लेकिन भूमिहार समाज के एक नेता है आशुतोष कुमार, वो सब संतुष्ट नहीं है। वो सब गदरमन के काला आपसे बात करते हैं। वो सब के बात पूछना होगा तो हमारे चेला से पूछ लीजिएगा। अच्छा। चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से अभी सक्षम नहीं है, अपरिपक्व हैं। उनको अभी लालू प्रसाद यादव जी से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से सीखने की जरूरत है। उनको अभी अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत थी। तो कहने का मतलब बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। घर घर में पुकार है, तेजस्वी की सरकार है। अच्छा। तो लेकिन चिराग पासवान भी बहुत बड़ा एक कहिए तो चेहरा है बिहार के लिए। पहले अपने पिताजी के बदला लिए है वो, जो बेटा अपने बाप का बदला नहीं लिया वो बेटा कुछ। इतने बड़े महान पुरोधा जिनकी आत्मा को आज भी नमन करते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी की आत्मा को, हमारे अभिभावक रहे हैं और आजीवन रहेंगे। उनके तस्वीर को जिस प्रकार से भाजपा ने अपमानित करते हुए उनके आवाज से बाहर रोड पे फेंक दिया, उस भाजपा के साथ कैसे जाकर के मिल गए? कैसे इनका जमीर कैसे गवाही दिया? फिर भी उनके समाज के लोग उनके साथ हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी को भगवान मानते हैं उनके समाज के लोग। अच्छा। और हम भी मानते हैं। तो उनके समाज के लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिसने अपमानित किया, उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं सुभाष यादव और अभी हमारे साथ एक बार फिर से संतोष रेणु यादव है। जातीय जनगणना जब से हुआ है, यादव जाति सबसे आगे निकलकर सामने आए, तब से संतोष रेणु यादव दोहरे काबू में आ गए हैं। क्या कीजिएगा और सब जाति को? नहीं, सब मेरे भाई हैं। अच्छा। हम लोग 86% जो आबादी हैं, जो कि इस देश का निर्माण करते हैं, देश की तमाम जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग सोल्व करते हैं। कुछ जाति ऐसे थे, कुछ जाति ऐसे थे जो जातीय जनगणना को विरोध कर रहे थे, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण। तो ये लोग तो देश का विरोध करते हैं। ये लोग कुछ अच्छा काम की जगह तो उसका विरोध करेंगे। जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ा है कि घटा है? नहीं, जातिवाद क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? जाति बनाया किसने? जिसने जाति बनाया, हर किसी, चाहे जो जिस जाति जिस धर्म के लोग हैं, सब लोगों को अपने अपने जाति और अपने अपने धर्म पे गुरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम यादव हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम SC ST हैं, हम दलित महादलित समाज हैं, अल्पसंख्यक समाज हैं, हम गर्व करते हैं। तब करोड़ों में यादवों का जनसंख्या आया है। हाँ, तो है ये, अभी तो कम से बताया गया है। अभी 14% 15% बताया गया है। रियल में हम लोग 21% हैं। अच्छा, 21%? तब 21% ही है। तो इसके मतलब कि और से कमाने चले गए? हाँ, जैसे बाहर चले गए हैं जो लोग, जैसे गरीबी में हम लोगों का दिन गुजरता है ना, तो कम उम्र में ही हम लोगों का, जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे वो SC ST समाज के मेरे भाई हों या अल्पसंख्यक समाज के मेरे भाई हों, तमाम लोगों को गरीबी के वजह से एक बचपना में ही जिम्मेवारियां आ जाती है कंधों पे, और तब जा करके अपने अपने घर को छोड़ करके प्रदेश में चले आते हैं कमाने के लिए। उनकी तो काउंटिंग हुई नहीं। तो हम 21% हैं। अच्छा, सच्चाई ये है। और जो लोग जो घबराए हुए हैं, उनको थोड़ा सा बल मिल गया है, वो तो आओ घबरा जाएंगे फिर। अच्छा। उनका तो दिमाग हैंग कर जाएगा जब डेटा आ जाएगा सामने। तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा ये जाति आधारित गणना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आपने देखा कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत, जो कि केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त, उनके मरणोपरांत उनकी तस्वीर को भाजपा ने उनके आवाज से बाहर रोड पर फेंक दिया। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सामंतवादी मानसिकता का पुरजोर विरोध करना है। और सामंतवादी मानसिकता का जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, उसको बिल्कुल कुचल कर रख देना है। विरोध कैसे करिएगा? चिराग पासवान हनुमान बने हुए हैं। हमको चिराग पासवान जी से मैंने क्या मतलब है? हमको मतलब है आदरणीय रामविलास पासवान जी से। हमको मतलब है जो हमारे SC ST समाज के मेरे भाई हैं, उनसे हमको मतलब है। हमको मतलब है अल्पसंख्यक समाज के मेरे भाई हैं, उनसे मतलब है। जो बैकवर्ड समाज के मेरे भाई हैं, उनसे मतलब है। किसी व्यक्ति विशेष के डेवलप हो जाने से थोड़े समाज डेवलप हो जाता है। हमको समाज के बिल्कुल जो ग्रास रूट पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमको उनके डेवलपमेंट की चिंता है। और उसी के लिए हम बड़ा जश्न मना रहे हैं कि ये जो जाति आधारित जो गणना हुआ, ये हमारी ताकत को बिल्कुल वैसा कर दिया जैसे हनुमान जी को आप देखते थे। हनुमान जी को इतना ताकत था, लेकिन उनको पता नहीं था। लेकिन जब उनको ताकत का एहसास दिलाया गया तो धर के गर्दा उड़ा दिया, लंका फतह कर दिए वो। तो वैसे ही
अब हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास हुआ है। मतलब यादवों का ताकत का एहसास हो गया। पूरे 86% लोगों को ताकत का एहसास हुआ है और अब धर के घेचड़ा मारेंगे और 2024 में भाजपा को विदा कर देंगे देश से। अच्छा, ये एक यादव जी का वादा है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 86% का वादा है और दावा है कि हम लोग अब, चूंकि वो लोग 14 को, तो 14 को सरकार चलाएगा, वोटे के आधार पर न होता है, मैंने चुनाव वोटे के आधार पर न होता है। तो हम लोग तरफ 86 वोट है, तो जिसका ज्यादा वोट रहेगा वही ना सरकार चलाएगा। हम लोग असली देशभक्त हैं, हम लोग असली हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। जातीय जनगणना के बाद यादव समाज बौखला गया, लोगों का कहना है। एनर्जी आ गया है। 86% में एनर्जी आ गया है। सब गर्दा, सब एकदम सीना एकदम सब टाइट हो गया, बुलंद हम लोग हो गए। एकदम मजबूती फील कर रहे हैं। एकदम लग रहा है कि एकदम बिना कुछ खैलूं पिलूं एकदम 2 किलो दूध वाला ताकत मिल रहा है। अच्छा, एकदम। लेकिन यादव जी का मेरा है, लेकिन भूमिहार समाज के एक नेता है आशुतोष कुमार, वो सब संतुष्ट नहीं है। वो सब गदरमन के काला आपसे बात करते हैं। वो सब के बात पूछना होगा तो हमारे चेला से पूछ लीजिएगा। अच्छा, वो सबको टीआरपी फ्री में कौची दीजिएगा, कौची जिसको आज तक बोले नहीं आया। अरे हमारे लेवल का जो हो उसके बारे में बात कीजिए। अच्छा, वो सब अभी 2-4 जन्म लेगा तब हमारे लेवल में आएगा। अच्छा, तब क्या बात है। अब बाकी चिराग पासवान के लिए क्या सोचते हैं? लोगों का कहना है कि दलित खतरा में आ गया है जब से मोदी जी के पास गए। देखिए, चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, लेकिन चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है वो अभी अपरिपक्व है। अच्छा। चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से अभी सक्षम नहीं है, अपरिपक्व हैं। उनको अभी लालू प्रसाद यादव जी से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से सीखने की जरूरत है। उनको अभी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत थी, क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी एक पुरोधा थे, समाजवाद के एक पुरोधा थे, और उनकी जो बनाए गए मार्ग थे उस मार्ग से डाइवर्ट हो गए हैं चिराग पासवान जी। उम्मीद है कि समय रहते मार्ग पे आ जाएंगे। 2025 में मुख्यमंत्री बनने का चेहरा, एक सपना बहुत बड़ा देख लिए हैं। कौन? चिराग पासवान। देखिए, हम तो कहते प्रधानमंत्री बन जाइए, 24 में बन जाइए आप। पूरे पासवान समाज के लोग मतलब पीछे से। मैंने तो क्या चिराग पासवान जी क्या नरेंद्र मोदी से कम टैलेंटेड हैं? ना, पढ़ाई लिखे में तो ठीक ठाक होंगे, अब भाई कलाकारी कर ही लेते हैं, तो भाई सीधे प्रधानमंत्री बन जाइए। तो कहने का मतलब बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। सबसे पहले 2024 में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। बाकी 2025 में आप किन्हें पसंद करते हैं? जो समाजवादी विचारधारा की सरकार को। कौन? तेजस्वी? महागठबंधन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग पसंद कर रहे हैं। घर घर में पुकार है, तेजस्वी की सरकार है। अच्छा, तो लेकिन चिराग पासवान भी बहुत बड़ा एक कहिए तो चेहरा है बिहार के लिए। देखिए, बिहार के लिए चेहरा ना है, बिहार के लिए कुछ चेहरा रहेंगे। वो पहले अपने पिताजी के बदला लिए है। वो जो बेटा अपने बाप का बदला नहीं लिया वो बेटा कुछ। इतने बड़े महान पुरोधा जिनकी आत्मा को आज भी नमन करते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी की आत्मा को, हमारे अभिभावक रहे हैं और आजीवन रहेंगे। उनके तस्वीर को जिस प्रकार से भाजपा ने अपमानित करते हुए उनके आवाज से बाहर रोड पे फेंक दिया, उस भाजपा के साथ कैसे जाकर के मिल गए, कैसे इनका जमीर कैसे गवाही दिया, फिर भी उनके समाज के लोग उनके साथ हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी को भगवान मानते हैं उनके समाज के लोग। अच्छा, और हम भी मानते हैं। तो उनके समाज के लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिसने अपमानित किया उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने विचार को कमेंट में रखिएगा। नमस्कार।